उन्ना के जंगलों में कोसों दूर चिड़ियों का घर बसा था। यहाँ के पक्षी बहुत गरीब थे, जो अपने टूटे फूटे घरों में रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बात एक रोज की होती है, जब ठंडी हवा के चलते गौरी सब्जी लेने बाजार जा रही होती है। तभी उसे टूनी आवाज देकर रोक लेती है। गौरी बहन, इतनी ठंड में बाहर कहाँ घूम रही हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है जंगल में घूमने का। वो तो घर में सब्जियां नहीं है, इसीलिए मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। अच्छा, तो जा ही रही हो तो मेरे लिए 2 किलो आलू और 1 किलो मटर लेती आना। क्यों टूनी, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? अरे इतनी सर्दी में मैं बाजार जाकर सब्जियां लेकर आऊं, मुझसे नहीं होगा। चलना है तो मेरे साथ चलो। हाँ हाँ, मेरा काम करने में तो तुम्हारे पैर ही घिस जाएंगे। अरे क्या सोचने लगी, चलोगी या मैं निकलूं? नहीं नहीं, रुको, मैं अभी अपना थैला लेकर आती हूँ। कुछ ही दूर जाने पर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। अरे दैया रे दैया, अब ये बर्फ पड़नी क्यों शुरू हो गई? तुम रुक क्यों गई? चलते रहो, शरीर गर्म रहेगा, जिससे ठंड कम लगेगी। रुक जाने से ठंड ज्यादा और शरीर जम जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। दोनों बाजार पहुंचती हैं तो देखती है कि सभी पंछी अपना अपना थैला लेकर बाजार से सामान लेकर अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी दोनों सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में वे दोनों शमशान घाट के पास से गुजरती हैं। वहां पर किसी की चिता जल रही होती है। तुम्हें पता है, ये साथ वाले गांव के रामू काका की चिता जल रही है। बेचारे ज्यादा सर्दी लगने से चल बसे। हाय हाय, इस सर्दी ने तो जंगल में कई पक्षियों की जान ली है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आधी रात को गौरी का बेटा ठंड से ठिठुर रहा था, तो गौरी कौई अपनी चादर उसे ओढ़ देती है। जैसे तैसे कर उस रात को गौरी कौई ठंड में ठिठुरते निकाल देती है। रोज के रोज जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, बढ़ती ठंड के कारण जंगल में बहुत से पक्षियों की मौत हो जाती है। ठंड के कारण चिड़ियों का मुखिया भी अक्सर बीमार ही रहा करता था। एक दिन मुखिया को ख्याल आता है कि कैसे इन कामचोर हो चुके पक्षियों को इस ठंड में मरने से बचाया जाए। मुखिया सभी पक्षियों को अपने घर पर बुलाता है। देखो पक्षियों, मैं तो कुछ ही दिन का मेहमान रह गया हूँ। मैं चाहता हूँ सारे पंछी मेरे जीते जी अमीर और इकट्ठे रहें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मुखिया जी? आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मेरे पास बहुत सा धन है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो धन बेकार हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी पंछी इकट्ठे होकर एक बड़ा सा घर तैयार करो। फिर वो सारा धन मैं आप सभी के सामने बराबर हिस्से में बांट दूंगा। सारे पंछी आपस में खुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं। जैसा आप बोलो मुखिया जी, हम सभी पंछी आज ही बड़ा सा घर बनाने में लग जाएंगे। सारे पंछी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने निकल जाते हैं। अगले दिन शाम होने तक सभी पंछी बड़ा सा लकड़ी का महल बना लेते हैं। सारे पंछी उस महल में इकट्ठे हो जाते हैं और मुखिया जी भी वहां पर आ जाते हैं। मुखिया जी, जल्दी से हम सभी को धन दे दीजिए, हम सभी आपस में बांट लेंगे। गौरी, थोड़ा सब्र तो करो, अभी बताता हूँ। मैं तो सिर्फ आपका आलसीपन खत्म करना चाहता था। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम पंछियों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। हम सब आलसी हो गए थे, जिस कारण हम पंछियों ने उड़ना भी छोड़ दिया था और एक एक करके जंगल में पंछी मरने भी लगे थे। भगवान का शुक्र है, हमारे जंगल में किसी की मौत नहीं हुई। समय रहते हम सभी ने मेहनत शुरू कर दी।
मुखिया की बात सुनकर सभी पंछियों को समझ आ गया था कि कड़ाके की ठंड से कैसे बचा जाए।